हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी पूरी अडा 24/7 टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, होली की शुभकामनाएं तो ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको? होली की शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको होली सेलिब्रेट करनी है। ठीक है, आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके रिश्तेदारों को भी हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, होली का त्योहार ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि बाहर भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ये ना सिर्फ हिंदुओं का एक फेमस फेस्टिवल है, बल्कि बाहर भी, जैसे मैं बात करूं नेपाल की, या जहां जहां इंडियंस रहते हैं, तो वहां पर होली को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके रंगों का एक अपना ही महत्व है। लेकिन बच्चों, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि होली का त्योहार मनाया क्यों जाता है। बहुत सारी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी माइथोलॉजीज हैं, जिसके बारे में पता चलता है कि होली का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि होली का त्योहार जो है, जो एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसको कहते हैं होलिका दहन, इसके पीछे की माइथोलॉजी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे, हुआ क्या था, एक राजा थे जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ठीक है, वो अपने आप को भगवान समझते थे। ठीक है, और ये चाहता था कि मैं जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मैं ही भगवान हूं, सब लोग मेरी पूजा करें और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भगवान, जो विष्णु जी थे, या भगवान विष्णु जी या शंकर जी थे, तो उनको भी पूजा ना जाए, बस सिर्फ मेरी लोग पूजा करें और मैं खुश होकर उनको क्या देता रहूं, वरदान देता रहूं। तो जो ये वाला पार्ट जो था, उनका जो एक बेटा था, भक्त प्रहलाद जो था, तो वो क्या करते थे, भक्त उनका प्रहलाद जो बेटा था, वो क्या करता था, वो विष्णु भगवान को मानता था। ठीक है, और विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। डेली पूजा करना, आरती करना, तो ये सारी एक्टिविटीज किया करता था। अब ये बात जो थी, उसके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने क्या किया, भक्त प्रहलाद को बहुत समझाया कि तुम बेटे ऐसा मत करो, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। लेकिन भक्त प्रहलाद क्या करता था, वो हमेशा विष्णु की भक्ति में क्या करता था, लीन रहता था। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उसके पापा ने, उसके फादर ने क्या किया, उसको बहुत तरह की पनिशमेंट देनी चाहिए। उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचला दिया गया। ठीक है, और बहुत तरह की ऐसी पनिशमेंट दी गई जिससे कि हर बार भक्त प्रहलाद जो है वो बच जाता था। ठीक है, अब यहां पर आखिरी रास्ता क्या था? आखिरी रास्ता ये था, जब वो बिल्कुल थक हार कर की हर तरह की पनिशमेंट, हर तरीके जो है उन्होंने अपना लिए उसको मरवाने के लिए, लेकिन भक्त प्रहलाद एज इट इज रहे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। ठीक है, अब यहां पर उनके पास लास्ट हथियार क्या था, उन्होंने उनकी बहन को वरदान था। क्या वरदान था? कि उनको आग नहीं जला सकती है। तो उन्होंने बहन से रिक्वेस्ट करी कि तुम ऐसा करो, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, भक्त प्रहलाद मर जाएगा और तुम जिंदा वापस आ जाओगे। ठीक है, उनकी बहन ने क्या किया, ओबे किया, ऑर्डर को माना। राजा था तो मानना तो था ही। तो उन्होंने क्या किया, भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और जो एक होलिका बनाई गई थी, यानी कि लकड़ियों को चारों तरफ ऐसे पिरामिड सा बना करके उसमें आग लगा दी गई, और उस आग पर किसको, भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई। जैसे जैसे आग जलने लगी, वैसे वैसे क्या होने लगा, वैसे वैसे होलिका जो उनकी बहन थी वो जलने लगी। सब लोग बड़े हैरान थे, इनको तो क्या किया था, इनको तो ना जलने का वरदान था, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। भक्त प्रहलाद आराम से अपने विष्णु भगवान जी का नाम जप रहे हैं, और यहां पर होलिका, उनकी जो सिस्टर थी, वो जल रही हैं। सारे लोग ये देख रहे थे, और एट लास्ट क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, भक्त प्रहलाद एज इट इज बिल्कुल हंसते खेलते हुए वो आग से बाहर आते हैं और होलिका दहन हो जाती है, मतलब होलिका जल जाती है। तो इसीलिए इसको होली के रंगों के त्योहार से एक दिन पहले जो है होलिका का दहन होता है। ये इसके पीछे की कहानी थी। ठीक है, एक कहानी ये हो गई। अब बच्चों, होता क्या है, दूसरी कहानी में कहा जाता है, देखो सबको पता है कि कृष्ण जी का रंग जो है वो सांवला है। ठीक है, हमेशा वो अपनी मम्मी से कंप्लेंट करते थे कि मम्मी, मुझे जो है सब लोग सांवला सांवला करके बोलते हैं, काला काला करके बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी गोरा होना चाहता हूं। तो उनकी फ्रेंड थी ना, राधा जी जो फ्रेंड थी, हमेशा उनको टीज किया करते थे, हमेशा उनको छेड़ा करते थे शरारती वे में। ठीक है, अब
कृष्ण जी ने क्या किया, शरारती तो थे ही, ठीक है, शरारती थे। अच्छा, उससे पहले क्या था, शरारती थे और अपनी पूरे ग्रुप के लीडर थे, शरारतों में सबसे आगे, ठीक है। उनके मामा जी थे जिनका नाम था कंस, ठीक है। तो कंस को ये पता चला, भविष्यवाणी हुई थी ना कि वो कृष्ण जी जो है उनको मारेंगे, ठीक है, और उनका अंत करेंगे। अब उनके मामा जी ने भी वही किया जो भक्त प्रहलाद के पिता ने किया था। उनको तरह तरह के जो है क्या किया गया, तरह तरह के तरीके उनको मारने के अपनाए गए, लेकिन हर बार कृष्ण जी बच जाते थे। तो एक बार कंस ने क्या किया, कंस ने अपनी एक राक्षसी को, ठीक है, जिसका नाम पूतना था, तो उसको कहा कि तुम जाकर कृष्ण जी को दूध पिलाना, ठीक है, और तुम्हारे दूध की वजह से वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि जहरीला दूध होता है, ठीक है, राक्षस का। तो राक्षसी जो थी उनकी आज्ञा का पालन करती है और चली जाती है कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी जब बहुत छोटे थे, ठीक है, तो क्या करती है, छोटे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर सा रूप धारण किया, किसने, पूतना ने, और खेलते खेलते उनको क्या किया, उस बच्चे को उठा लिया, किसको, कृष्ण जी को, ठीक है, और दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगी तो क्या हुआ कि कृष्ण जी ने उनको काट लिया। काटने की वजह से उनको पेन हुआ और वो चिल्ला चिल्लाकर जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही थोड़ी देर बाद जो है वो क्या हो जाती है, मर जाती है। लेकिन बच्चे मरने से पहले दूध की कुछ बूंदे जो है वो कृष्ण जी के मुंह में चली जाती है, मतलब उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है, उनकी बॉडी में। उस वजह से उनका रंग जो है वो धीरे धीरे काला पड़ना स्टार्ट हो गया था। और हमेशा अपनी माँ से कंप्लेंट करते थे कि माँ मैं काला क्यों हूं। तो उनकी माँ ने कहा तुम्हें कौन कौन चिढ़ाता है, कौन तुम्हें टीज करता है। तो उन्होंने कहा सब लोग, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, और स्पेशली राधा तो मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाती है। मम्मी मुझे राधा के जैसा जो है गोरा कर दो, गोरा होना है मुझे, चाहे कैसे भी करो, ठीक है। तो माँ बड़ी हंसती हुई कहती है कि बच्चे अगर तुम्हें राधा छेड़ती है ना तो तुम ऐसा करो कि उसको भी रंग लगा दो, ठीक है, उसको भी रंग लगा दो, जो तुम्हारे मन में है वैसा उसको रंग डालो। कृष्ण जी शरारती तो थे ही, तो उन्होंने क्या किया, राधा जी को रंग दिया, अलग अलग उनके मुंह पर कलर लगा दिए, और यहां से स्टार्ट होता है रंगों का त्योहार। और आपने देखा होगा कि बरसाने की होली का त्योहार जो है वो पूरे भारत में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। लोग दूर दूर से बरसाने की होली देखने के लिए आते हैं। और बरसाने में कौन सी, वो लठमार वाली होली होती है ना, कि जिसमें उसको जो मेल होते हैं उनको पीटा जाता है डंडों से, है ना। तो ये दो कहानियां जो थी ये मैंने आपको बताई कि किस लिए होली का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। वैसे बहुत सारी हैं, जैसे अकबर ने भी क्या किया था, अकबर ने भी जोधा के साथ होली का त्योहार खेला था। तो अकबर के रीजन में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो जैनिज्म थे, बौद्धिज्म थे, तो उनको क्या किया था, उनको कोई अलग से प्रिविलेजेस नहीं दी गई थी या उनको कोई अलग से बाहर नहीं निकाला गया था। तो जितने भी फेस्टिवल्स होते थे उनके धर्म के अकॉर्डिंग तो सारे अकबर के काल में क्या किए जाते थे, सेलिब्रेट किए जाते थे। और अकबर भी बड़े धूमधाम से होली का त्योहार अपने राज्य में मनवाते थे, ठीक है। ऐसे ही शाहजहां के भी एक दो हमें प्रूफ मिले हैं कि उन्होंने भी क्या किए थे, होली का त्योहार सेलिब्रेट किया था। तो ना सिर्फ ये हिंदू लोग ही सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि हिंदुओं के साथ साथ में मुस्लिम्स भी, सिख भी, बौद्धिज्म में भी ये क्या है, होली का त्योहार बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन आज इसको एक मॉडर्न तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मॉडर्न तरीके से कैसे, मॉडर्न तरीके से आप ये देख रहे हो कि किस तरह से लोग नाच गा रहे हैं, ठीक है ना, अपना एंजॉय कर रहे हैं खूब मस्ती में, ठीक है। ये काम तो पहले भी होता था, रंग एक दूसरे को लगाते थे, गुलाल लगाते थे, लेकिन आज के टाइम में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। लोग आपस में गले मिलते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, डांस करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा एडवांस हो गया है, ठीक है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि होली का त्योहार अपने आप में एक अपना महत्व रखता है, एक इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। लेकिन कुछ लोग इसको बच्चे गंदा कर देते हैं। कैसे, शराब पीकर, ठीक है, शराब पीकर। कुछ लोग कीचड़ से खेलते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो होली के त्योहार में नहीं होनी चाहिए। होली का त्योहार है, कोई भी त्योहार हो, उसको त्योहार की तरह से हमें क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमें खुशी होगी बल्कि दूसरों को भी उतनी ही खुशी मिलेगी कि जब हम आपस में मिलजुल कर कोई त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उसमें कुछ बात ही अलग होती है। तो इसी
शुभकामनाओं के साथ दोबारा से मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से आप सभी को होली की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से दुआ करती हूं, भगवान से विश करती हूं कि आपकी होली हमेशा हंसते गाते मौज मस्ती करते हुए आप लोग सेलिब्रेट करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।